टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन हुआ है और वो क्या है, वही खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी, उत्तराखंड समेत 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। 6 राज्यों में एनआईए की रेड, 51 जगहों पर रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लॉरेंस बम्बिया गिरोह के सहयोगियों पर भी छापेमारी, अर्श दल्ला गिरोह के सहयोगियों पर भी छापेमारी। उत्तराखंड के भाजपुर में गन हाउस पर छापेमारी हुई है। गन हाउस में एनआईए के अफसर चेक कर रहे हथियार। खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क पर एनआईए का एक्शन। दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में छापेमारी। यूपी के अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर में छापेमारी। बरेली, पीलीभीत में भी एनआईए की छापेमारी। तो बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं, उनके जो करीबी है, उनके सहयोगी हैं, उन पर भी छापेमारी हुई है। ये उत्तराखंड से लेकर यूपी और आपको बता दें कई जगह ये छापेमारी चल रही है। 6 राज्य बताए जा रहे हैं जहां एनआईए की रेड हुई है। और कौन कौन से वो राज्य? दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में छापेमारी हुई। यूपी के अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर में छापेमारी। बरेली और पीलीभीत के अंदर भी एनआईए की छापेमारी हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अर्श दल्ला गिरोह के सहयोगियों पर भी छापेमारी हुई है। उत्तराखंड के भाजपुर में गन हाउस पर छापेमारी हुई है। जगह जगह ये छापेमारी चल रही है। खालिस्तान समर्थकों पर एनआईए का एक्शन बताया जा रहा है। जो खालिस्तान समर्थकों को सपोर्ट करते हैं अप्रत्यक्ष तौर से, उन पर अब एक्शन हो रहा है एनआईए का। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गया एसोसिएट एडिटर अजीत हमारे साथ लखनऊ से रहेंगे और रामानुज हमारे साथ देहरादून से रहेंगे। अजीत, बताया जा रहा है 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है, जिसमें यूपी के भी कई जिले शामिल है और मकसद एनआईए का यह है कि जो खालिस्तानी समर्थक है उनके सहयोगियों पर शिकंजा कसा जाए और खालिस्तान की कमर तोड़ी जाए। देखिए, बिल्कुल जेपी, बड़ी छापेमारी एनआईए की है और सिर्फ यूपी में नहीं, यूपी के साथ 6 राज्यों में, राजस्थान से लेकर जो है पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई जगह छापेमारी हुई। लेकिन कनाडा और खालिस्तानी एंगल, जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानी मारा गया था, उसको लेकर तब से एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है कि टेरर फंडिंग और खालिस्तान को कौन फंडिंग कर रहा है, कौन उसे हथियार मुहैया करा रहा है, उसकी गैंग से कौन कौन लोग हैं। बिश्नोई से लेकर डाला तक सब जगह छापेमारी की जा रही है। यूपी का लखीमपुर खीरी को एनआईए ने सेंटर बनाया, क्योंकि लखीमपुर खीरी का नाम, पीलीभीत का नाम, इसके पहले भी जब जब खालिस्तान का नाम आता है तब तब लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के आसपास के इलाकों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। तो एनआईए ने सबसे पहले लखीमपुर खीरी में छापेमारी की है और लखीमपुर खीरी में छापेमारी के आधार पर पीलीभीत, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, जहां जहां उनको कुछ सुराग मिले हैं उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। वहां भी एनआईए की टीम पहुंची है, काम कर रही है। तो ये मानकर चलिए कि जिस तरह से खालिस्तानी गैंग एक बार फिर उभर कर सामने आया, जो उससे जुड़े गैंगस्टर हैं, वो चाहे बिश्नोई कंपनी हो या कोई दूसरी गैंग्स हो, उनकी तलाश में भी छापेमारी की जा रही है कि आखिर इनको फंडिंग कैसे हो रही है। लखीमपुर खीरी से फंडिंग का मामला पहले आ चुका है, पीलीभीत से पहले आ चुका है। जब इसके पहले बवाल हुआ था तब भी लखीमपुर और पीलीभीत ही जो है उनका सेंटर था, बड़ा इनकाउंटर हुआ था, बहुत हाय तौबा भी मची थी जब खालिस्तान की मांग चल रही थी। तो एक बार फिर खालिस्तानी गैंगस्टर और खालिस्तानी जो लोग हैं, जो खालिस्तानी आतंकी हैं, उनके नेटवर्क को तलाशा जा रहा है। यूपी के साथ साथ यूपी के कई जिलों में तलाशी की जा रही है। इसके साथ ही यूपी के गृह विभाग को भी कहा गया है। तो यूपी का गृह विभाग भी इन सब पूरी जानकारियां जो है वो जुटा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कहीं इसको लेकर वो नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि क्राइम बिल्कुल जीरो होगा, अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेपी, तो अभी फिलहाल लखीमपुर खीरी को सेंटर बनाकर एनआईए काम कर रही है। उसके आसपास के जिले जो पीलीभीत, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, वहां पर भी एनआईए की नजर है, छापेमारी की जा रही है। तो अब खालिस्तान से जुड़े जितने भी खालिस्तानी आतंकी, उनसे जो गैंगस्टर हैं या ऐसे लोग जो इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो टेरर फंडिंग कर रहे हैं, उनके यहाँ छापेमारी काफी देर से चल रही, देर रात से ही चल रही है जेपी छापेमारी। चलिए, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रामानुज भी देहरादून से जुड़े हुए हैं। रामानुज, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लिहाज से ज्यादातर जो खालिस्तानी समर्थक है वो उधम सिंह नगर जिले में ही ज्यादा मिलते हैं, चाहे भाजपुर या काशीपुर, ये वो इलाके जहां पर खालिस्तानी समर्थकों की बात कही जाती है। उत्तराखंड को लेकर अभी क्या अपडेट है? जयप्रकाश, विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर के बीच जो गठजोड़ है
उसको ख़त्म करने के लिए एनआईए की छापेमारी ऊधम सिंह नगर के बाजपुर इलाके में सुबह से चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चूंकि जो बाजपुर का इलाका है ये उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है, साथ में ऊधम सिंह नगर की जो सीमाएं हैं नेपाल के साथ में लगती हैं। ऐसे में जो खालिस्तानी है वो हवाला के जरिए, चाहे वो ड्रग की सप्लाई हो या हथियार खरीदना हो, उसके लिए जो फंडिंग करते हैं, उस नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की ये छापेमारी चल रही है। और सबसे खास बात अभी तक जो देखने को मिली है, इसके पहले ही बाजपुर और ऊधम सिंह नगर के आसपास के इलाकों में पुलिस प्रशासन की पिछले 4-5 दिनों से चौकसी बरती जा रही थी। लेकिन जिस तरह से आज राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो गैंगस्टर हैं, जो दूसरे माफियाओं के ग्रुप हैं, उनसे जुड़े जो खास तौर से जो अपराधी हैं उन पर फोकस किया गया। उनका नेटवर्क किस तरह से, चाहे वो टेरर फंडिंग के लिए, ड्रग के लिए, हथियारों के खरीद के लिए जो हवाला के जरिए पैसे आते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से आज की ये बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो अपराधी होते हैं, जो गैंगस्टर से जुड़े अपराधी हैं, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो नेपाल की सीमाएं लगती हैं उसके ज़रिए वो नेपाल पहुंचते हैं। तो ऐसे में फोकस जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है वो नेपाल और उत्तराखंड की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने का है। साथ में एनआईए की जो आज जांच एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, इसमें कई तरह के इनपुट मिले हैं, जिसमें चाहे वो ड्रग की है या हथियारों की खरीद के लिए फंडिंग है, टेरर फंडिंग है। तो इस तरह से जो फोकस है वो इसी बात पर है कि पूरी तरह से खालिस्तानियों का जो नेटवर्क है उसको कैसे तोड़ा जाए। और जो अभी तक खालिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं उनसे कई तरह का जो इनपुट्स मिला है उसके आधार पर जयप्रकाश कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए हम लौटेंगे। हमारे साथ हमारे अजीत एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, रामानुज भी जुड़े हैं, और हमारे साथ आपको बता दें कि जैन साहब जुड़ गए, पूर्व डीजीपी। जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह हमारे सहयोगी और हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत हमें जानकारी दे रहे थे कि अक्सर जब भी कोई खालिस्तानी समर्थकों की बात आती है, खालिस्तानी सपोर्टर्स की बात आती है, तो यूपी के कुछ जिले चिन्हित हैं, जिसमें अलीगढ़ का भी जिक्र किया उन्होंने, सहारनपुर है, लखीमपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, और खासकर लखीमपुर और पीलीभीत बहुत उन्होंने कोट किया इसमें। तो आप मानते हैं कि आपके दौर में भी क्या जो खालिस्तानी समर्थकों का बोलबाला है वो लखीमपुर और पीलीभीत के आसपास रहा है? क्यों नहीं रहा है? आतंकवाद से जो उत्तर प्रदेश जूझा है उसमें जो तराई के जनपद हैं, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, उधर हरिद्वार है, क्योंकि मैं इन जिलों में रहा हूँ पोस्टेड, मैं एसएसपी हरिद्वार रहा हूँ, कुंभ मेला कराया था, उस समय बड़ी ज़बरदस्त एक थ्रेट थी आतंकवादियों की, इन खालिस्तानियों की। उस सबको बिल्कुल क्रश किया गया था। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जहाँ पर कि आतंकवाद के ऊपर प्रभावी नियंत्रण पाया गया था, और कड़ी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई थी। पीलीभीत, लखीमपुर और ये सब जनपद जो हैं ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहे हैं, और उस समय के बहुत से वेपन्स, मेरा ये मानना है कि आज भी वहाँ पर कुछ डेरों पर और कुछ अन्य लोगों के पास में उपलब्ध हैं। तो जो ये छापेमारी हो रही है, इसकी सटीक सूचना के आधार पर एनआईए कार्रवाई करती है, लोकल पुलिस का सपोर्ट लेती है। ये बिल्कुल सही कार्रवाइयां हो रही हैं, और दोबारा फिर ना पनप जाए तराई के जनपदों में ये आतंकवाद। हमने एक प्रभारी निरीक्षक खोया था, पूरी जीप उड़ा दी थी उन्होंने पीलीभीत में फोर्स की, और सब लोग उसमें मारे गए थे आईडी ब्लास्ट में। तो ऐसी गतिविधियां पुनः ना पनपने पाए, इसके लिए इस प्रकार की जो ये रेड्स हो रही हैं ये बहुत कारगर हैं। मैं जब एसपी सिटी बरेली था तो मैंने अरेस्ट किए थे 2 आतंकवादी जिनके ऊपर बड़े बड़े इनाम थे पंजाब से। इन्होंने कानपुर के कांग्रेस विधायक की और उसके गनर की हत्या करके ये भाग के नेपाल जा रहे थे। इनको बरेली में पकड़ा था ईस्ट लाइट होटल से मैंने, और ये बहुत जघन्य आतंकवादी थे। उन पे 30-30, 35-35, 40-40 मुकदमे थे पंजाब में। तो ये तो हमेशा से एक ट्रबल स्पॉट रहा है, पर जो यूपी पुलिस ने सक्रियता निभाई और जो कार्रवाइयां की उसकी वजह से दबा रहा। जी